तो हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम मतलब पिछले वाला ही कुछ डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि आइसोमर्स जो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो तो उनकी डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी हो सकती है, और ठीक है, और चेन वाला हमने डिस्कस कर लिया था कि चेन वाला कैसे होता है। रिवीजन थोड़ा सा मान लेते हैं। चेन वाले का डिफरेंस ये रहता है कि वो एल्काइल ग्रुप की मतलब हम पोजिशन पे चेंज कर सकते हैं। अगर हम एल्कीन की बात करें, इसी तरीके से अगर हम एल्कीन की बात करेंगे तो डिफरेंट कुछ था। अब हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन पे या कोई फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन पे है। देखो अभी भी पोजीशन है, वहां पर चेन की लेंथ थी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर हम प्रोपेनॉल और प्रोपेन-2-ऑल की बात करेंगे तो दोनों क्या है? आइसोमर्स हैं। ये कौन सा आइसोमर्स है? पोजीशन आइसोमर्स। इसी तरीके से अगर हम 1-ब्रोमोब्यूटेन और 2-ब्रोमोब्यूटेन की बात करेंगे तो ये कौन से आइसोमर्स हैं? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो जब भी इसकी पोजीशंस की बात की जाएगी तो हम इसे कौन सा आइसोमर्स बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। तो समझ लें कितने सारे आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं कंपाउंड के, और यही ब्यूटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि हम मॉलिक्यूल को अरेंज करके, तोड़ के, मरोड़ के अपने हिसाब से अपनी कुछ वैल्यूएबल जो बनाना चाहें हम बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है पोजीशन और फंक्शनल आइसोमर्स। वो रफ वैसे मतलब जो व्हाइट शीट थी मैं यूज करना चाहता था वो अभी यूज करूंगा। तो फंक्शनल आइसोमर्स कैसे होते हैं? अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए। लेट्स से अल्कोहल है, इथेनॉल है, अगर इथेनॉल का CH3 में यहां पे ट्रांसफर कर दूं तो ये बन जाएगा इथर, और हम जानते हैं अल्कोहल अलग होता है, इथर अलग होता है ना? अल्कोहल अलग होता है, इथर अलग होता है। समथिंग लाइक अगर मैं एल्डिहाइड लूं, अगर मैं एल्डिहाइड को CH3 यहां पे जाके यहां डाल दूं तो वो एसीटोन बन जाएगा। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। इसी तरीके से हमारे पास है एस्टर्स, या हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर तुम मिथाइल ग्रुप यहां की जगह यहां चेंज कर दोगे तो वो बन जाएंगे एस्टर्स, जिसकी वजह से हमारे फलों में फ्रूटी स्मेल होती है। तो फंक्शनल आइसोमर्स भी समझ में आ गया। इसी का एक और टॉपिक होता है मेटामर्स। मेटामर्स क्या है कि ये जनरली दो ही कंपाउंड्स में देखा जाता है, तीसरे मतलब देख सकते हैं, लेकिन समथिंग लाइक मतलब मैं बता दूंगा किसमें वो होगा, लेकिन इन जनरल दो ही कंपाउंड्स में हम देखते हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास में मैंने इस CH2 को यहां से हटा के या फिर यहां से हटा के यहां डाल दिया, मेरे कंपाउंड में क्या होगा? ये है तो दोनों है तो इथर ही, लेकिन दोनों की जो ऑक्सीजन पे जो मिथाइल ग्रुप है वो इम्बैलेंस हो गए, मतलब ये इस तरफ कम है इस तरफ ज्यादा। तो ये भी एक तरीके का फंक्शनल या मेटामर्स है। ये क्या है? ये भी देखिए यहां पर बॉन्ड कनेक्टिविटी की वजह से सब कुछ अराइज हो रहा है, कुछ अलग से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में डालेंगे। इसके बाद है हमारा अमाइंस। अमाइंस में भी सेम पॉसिबल है। नाइट्रोजन के अगर तुम CH3 यहां शिफ्ट कर दो तो हो गया, तो मेटामर्स पॉसिबल हो गए। तो अब हमने कौन कौन से पढ़ लिए? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, ट्यूटोमेरिज्म। आई गेस ट्यूटोमेरिज्म को एक अलग से क्लास लगेगी, ट्यूटोमेरिज्म को हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे। तो हम इसी में अब अपनी रफ शीट में कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास में एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 CH2 COOH। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूं सबसे कि क्या इसका कोई और आइसोमर पॉसिबल है? कौन कौन सा आइसोमर पॉसिबल? देखिए एक तो यही सब मतलब बहुत इजीली बता देंगे कि ये तो मेरा मतलब ये तो शॉर्ट है ही। ठीक है, दोनों में कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट कर लेते C3, हाइड्रोजन काउंट कर लेते 3 2 5 6, ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं O2, इसमें भी काउंट कर लेते हैं 2 कार्बन
3 कार्बन सॉरी, और हाइड्रोजन 6 और O2। मैं इसका एक और आइसोमर बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? मैं इस पूरे ग्रुप को हटा देता हूं, इसको डाल देता हूं यहां पे। ये CH2OH है, ये CH2COH। ये आइसोमर नहीं है, ये भी इसका फंक्शनल आइसोमर है। समझ पा रहे हैं आप कि मतलब जरूरी नहीं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सिर्फ मतलब हम एस्टर बना दिया, तो एस्टर्स के अलावा भी एक आइसोमर पॉसिबल है। तो इसको एक थिंकिंग गेम की तरह समझो कि कैसे हमें आइसोमरिज्म को समझना है। और कोई आइसोमरिज्म लेके कोशिश करते हैं। चलिए एग्जांपल्स भी हम थोड़ा सा बना रहे हैं, ठीक है, कि कुछ और पॉसिबिलिटीज है। चलिए और देखते हैं। अब मैं ना एक और क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, मतलब ये मैं ही शायद थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ी है तो फिर भी बता सकता हूं। क्या इसका कोई, जैसे मेरा ये है, इसका कोई, मैं नहीं, इसको भी हटा देते हैं, इसको और सिंपल करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। मुझे बताएगा कोई कि इसका कोई आइसोमर पॉसिबल है? कोई पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। अगर तुम एक इपॉक्साइड रिंग बना दोगे ना बेटा, तो वो इसकी है। देखिए ये अगर हम इसे कार्बन लेवल कर दे तो CH2, ये C2H4O, इसका क्या है C2H4O। तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब तुम्हें खुद सोचना है कैसे कैसे तुम आइसोमेरिज्म बना सकते हो, बनाने हैं। एग्जाम्पल्स के लिए तुम ले सकते हो, एसीटोन भी ले सकते हो। तुम जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारा पॉसिबिलिटी करेगी। चेन की भी प्रैक्टिस करनी है, पोजिशन की भी प्रैक्टिस करनी है, फंक्शन की भी प्रैक्टिस करनी है, मेटा की भी करनी है। ट्यूटोमेरिज्म को मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। चलिए थैंक यू, वॉच करते रहिए हमारे वीडियोस और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल।